अच्छा के वलदैन और ग़ुलाम ये सारे के सारे अपना तन मन सब कुछ लगा चुके हैं कि यार किसी भी तरीके से ये बंदा हमेशा के लिए जो वो उस लड़की को भूल जाए। लेकिन कभी भी जो वो बादशाह अपने दिमाग से अपने दिल से ये अल्फाज ला भी नहीं रहा और अपने घर वालों को जो वो इनकार कर चुका होता है। अब इतना ये दीवाना हो चुका है कि सबके सब इस मामले पे बड़े हैरान और परेशान होते हैं। और आता है इसके पास ग़ुलाम, इसके साथ आकर बात करता है, इसको समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ आप ये सब कुछ भूल जाएं। तो आगे से जो बादशाह होता है इसी ग़ुलाम को गले लगाता है और इसके साथ बात करता है खुलकर। इससे कहता है कि वो जो लड़की है ना, ये मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई तहरीर बन चुकी है, जिसको मिटाना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है या नामुमकिन हो चुका है। तो आगे से जो ग़ुलाम होता है ये बादशाह को कहता है कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो लड़की किसी और की किस्मत में चली जाए, किसी और की हो जाए, तो फिर आप क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो आगे से बादशाह मुस्कुराकर जवाब देता है, इसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा हो सकता है, एक तूफान खड़ा हो सकता है। तो यहाँ से जो है ना ग़ुलाम को धचका सा लगता है, क्योंकि ग़ुलाम जो है ना ये कभी भी ये बातें नहीं सुनना चाहता था। ग़ुलाम ने अपनी तरफ से जोर लगाया कि यार बादशाह ये सब कुछ भूल जाए, अपने दिल से निकाल दे सुंदरी को। जब सुंदरी को अपने दिल से निकाल देना तो फिर ऐसे सा बात में जो वो अगर असलियत खुलकर आ भी जाती है तो मामला जो भी ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। इधर तो बादशाह जो है ना जी और भी ज्यादा पागल होता चाह रहा होता है। अब सुंदरी का शादी का वक्त आ चुका होता है, हाथों के ऊपर मेहंदी लगा रही होती है, बड़ी खुश होती है। तो सुंदरी से पूछा जाता है, इससे कहा जाता है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी खुश इन नज़र क्यों आ रही हैं। तो आगे से सुंदरी मुस्कुराकर जवाब देती है, बोलती है कि जब एक मुखलिस इंसान के साथ या चाहने वाले इंसान के साथ शादी हो रही हो ना, तो उसके तन मन में अंदर बहर ऊपर नीचे खुशी खुशी होती है। और मेरी जो शादी है ये मुखलिस इंसान के साथ हो रही है, उस इंसान के साथ हो रही है जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है। तो ये बातें जब सुनेगी वो जो ग़ुलाम की माँ हो सकती है तो ये भी खुश होगी। अब सुंदरी तैयार होती है, हाथों के ऊपर मेहंदी लगाती है, क्योंकि वक्त आ चुका होता है शादी का। लेकिन सुंदरी को इस बात का नहीं पता कि भाई शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा मामलात जो होंगे ये ख़राब हो सकते हैं, इससे ज़िंदगी के अंदर एक तूफ़ान सा खड़ा आ सकता है। और इधर जो होता है ना बादशाह ये अभी भी उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। वालिदैन तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसको ऐसे मजबूर किया जाए, शायद इसके सामने ऐसे ऐसे ऑप्शन रखे जाए जिसके बाद ये हमेशा के लिए अपने आप को पीछे कर ले। लेकिन ये अपनी फैमिली को सबको इनकार कर चुका है कि भाई आप लोगों की मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा भी आप लोग चाहेंगे मैं वो बात एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन ये जो बात है आप लोगों की मैं नहीं मान सकता। तो शादी के वक्त भी एक तूफान खड़ा हो सकता है। जब बादशाह अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखेगा तो उसके बाद ये नफरत करना शुरू कर देगा कि यार इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो गया। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।